లోక్సభ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి లైవ్ లో చూద్దాం। हर दुनिया में गए हैं और हमारा आदर भी होता है और गांधी जी का नाम जब लेते हैं तो सभी ये कहते हैं कि उनसे सीखने की बात कहते हैं। लेकिन आज हम गौतम बुद्ध को भूल गए, महावीर को भूल गए, गुरु नानक को भूल गए, बसवेश्वर को भूल गए, नारायण गुरु को भूल गए। ये सब लोगों को भूल के कानून अपने हाथ में लेकर आज माइनॉरिटी को, दलित को, महिलाओं को हत्या कर रहे हैं। और इन हत्या के पीछे मैं खास करके ये कहूंगा और जोर से कहूंगा कि इसमें बीएसपी का, बजरंग दल का, इन सब का हाथ है। इसीलिए उनको रोकने के लिए प्रधानमंत्री क्या करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं और जाति और धर्म के नाम पे हम ये नहीं करना चाहिए। और आज ये हो रहा है हमारे देश में, हिंदू को मार रहा है और हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान को मार रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा घटना हुआ। तो ये जो घटनाएं क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या है कि आपकी आइडियोलॉजी, आपकी फिलॉसफी, आप जिस फिलॉसफी को अनुष्ठान करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उसको लाने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। और एक तरफ तो आप कहते हैं कि जो भी ऐसी काम करेगा, मॉब लिंचिंग करेगा, गोरक्षक कोई भी होगा उसके ऊपर एक्शन लेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। वो गुंडे लोग हैं आपने कहा, और वो गुंडे लोगों को हम कभी सपोर्ट नहीं करते, वो हमारे से जुड़े नहीं हैं। लेकिन क्या आपने एक्शन लिया? किस किस के ऊपर आपने एफआईआर डाला? कितने लोग जेल में हैं? कितने लोगों को आपने आज इंक्वायरी करके हैंग किया, इंप्रिजनमेंट किया? मैं पूछना चाहता हूं। दूसरी चीज, एक घटना नहीं है। देखिए मेरे पास बहुत बड़ा लिस्ट है। मैडम, आपके इजाजत से, परमिशन से मैं चंद घटनाएं पढ़ता हूं, पूरे 50 नहीं पढ़ने जाता। जो घटनाएं यहां पर सिर्फ 2017 के पढ़ता हूं। अलवर में गोरक्षकों को दूध का व्यापार करने वाले पहलू खान और उसके 4 साथियों को मारा। पहलू खान की 2 दिन बाद मौत हो गई। 19/4/2017 केरला में पुलिस ने 14 बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता के खिलाफ एक घर पर हमला करने वाले आरोपी को दर्ज किया। 24/4/2017 को गोरक्षकों के भीड़ ने जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाके में एक के परिवार के 5 लोगों को घायल करके दिया, जिसमें 2 महिलाएं शामिल है। परिवार पर लोहे के रॉड से हमला किया गया। 2017 एक भीड़ ने गोहत्या की अफवाह में आके पुलिस पर पत्थरबाजी की। गुस्साई हुई भीड़ ने 2 मुस्लिम आदमियों को गाय चोरी करने का शक होने पे उन्हें भगा कर मारा। जब तक उन लोगों के आदमियों को अस्पताल लाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी। वो भी करेंगे भाई। गोरक्षा के अपनी गायों को लेकर जा रहे थे 2 किसान, जो उन्हें शक था कि किसान उन गायों को स्लॉटर के लिए ले जा रहे हैं, तो वो पालने के लिए लेके जा रहे थे। उन पर भी हमला किया, उनको भी मार दिया। 12/5/2017 गोरक्षकों के एक समूह ने 5 युवकों को बुरी तरह मारा। उन्हें शक था कि उन 5 लोगों के एक भैंस को स्लॉटर किया था, लेकिन उसको गाय समझकर उन लोगों को मारा गया। 14/5/2017 में गोरक्षक के एक समूह ने एक युवक को बुरी तरह मारकर घायल कर दिया। गोरक्षकों को शक था कि ये युवक ने एक गाय को घायल किया था। ये उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। उड़ीसा 25/5/2017 को गोरक्षकों के ग्रुप ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के मैनेजर सहित 4 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। उनको शक था कि वे जानवरों की ट्रैफिकिंग
से जुड़े हुए थे। 2/6/2017 को सूरज IIT मद्रास के स्कॉलर को पीटा गया, उसकी दाहिनी आंख बुरी तरह घायल हो गई। उल्टे उसके खिलाफ 2 धाराओं में केस दाखिल किया गया। 12/6/2017 राजस्थान में तमिलनाडु सरकार के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के कर्मचारियों पर 2 अलर्ट डॉक्यूमेंट के साथ नियम बताओ 352 में है, ए मेंबर वाइल स्पीकिंग शैल नॉट रेफर टू एनी मैटर ऑफ फैक्ट ऑन विच ए जुडिशियल डिसीजन इज पेंडिंग। ये जितने चीजों की बात कर रहे हैं वो सब कोर्ट में केस चल रहा है, जुडिशियल पेंडिंग है, और ये बार बार पूरे देश भर के मामले को उठा रहे हैं। इट इज डेरोगेटरी, इसीलिए ये बात नहीं उठा सकते। जितना इन्होंने रेफरेंस दिया है वो सब जुडिशरी में है, वो सब कोर्ट फैसला करेगा उसका। ये कैसे बताएंगे? ये झूठ पर झूठ लगातार बोले जा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इनको कहें कि विषय पर बोलें, और जो भी जुडिशियल पेंडिंग है उसको बात नहीं करेंगे। मैडम स्पीकर, कोर्ट के जजमेंट को हो या कोर्ट के वहां पर जो केस पेंडिंग है उसके बारे में मैं डिटेल नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ इंसिडेंट के नाम बता रहा हूं, क्यों हुआ, कैसा हुआ, कौन करे, ये मैं तारीख के साथ मैं आपके सामने रखा हूं। तो इसीलिए इसको सब जुडिस का सवाल ही नहीं। आप अच्छे देखो, आप गलत केस ले लिए हैं। झारखंड में करीब 100 लोगों की भीड़ ने एक आदमी को बुरी तरह मारा और उसके घर में आग लगा दी, क्योंकि उसके घर के सामने एक मरी हुई गाय मिली थी। आप देखिए, झारखंड के रामगढ़ जिले में अलीमुद्दीन नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। उस पर शक था कि वो अपनी गाड़ी में बीफ लेकर जा रहा था। ये घटना उसी दिन हुई जिस दिन मोदी जी ने लिंचिंग के खिलाफ एक बहुत बड़ा बयान दिया था, और उन्होंने ये कहा था ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे। क्या एक्शन आपने लिया? हम पूछते हैं इस सदन के लीडर से, प्राइम मिनिस्टर से, क्या एक्शन आपने लिया? आप बात कर रहे हैं, आप हमेशा कहते हैं एक, करते हो दूसरा, तो आप एक्शन नहीं लेते। और मैं 2016 का पढ़ने नहीं जाता, इतने बड़े बड़े हैं। झारखंड और मध्य प्रदेश तो ऐसा हुआ है, ये लिंचिंग सेंटर हुआ है, मॉब लिंचिंग सेंटर, और हर जगह। और दूसरी चीज, झारखंड के जाबर गांव में 2 जो कैटल व्यापारियों के मोहम्मद मजलूम और इनायतुल खान के शव पेड़ से लटके मिले। तो जो लोग यानी और ट्रक ड्राइवर बलकार सिंह जो कि हिंदू थे, भैंसों को ले जा रहे ट्रक को रूपनगर कुराली रोड पर रोक दिया गया। ट्रक ड्राइवर बलकार सिंह जो हिंदू थे उनको जमकर पीटा गया। उसके खिलाफ गोवध कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। ऐसे इतने घटनाएं हैं, मैं आपको इसका पूरा लिस्ट आपको देता हूं, लेकिन ये जो हर जगह ऐसी चीजें हो रही हैं और इसके पीछे किनका हाथ है? अगर ये करते गए, क्या देश में एकता रहेगी? क्या देश में अखंडता रहेगी? देश में डेमोक्रेसी टिकेगी? क्या इस देश में कानून की व्यवस्था होगी? तो इसीलिए मैं ये लिस्ट पूरा आपको दूंगा और ये मैं खास करके आपको सबमिट करूंगा। और दूसरी चीज, और ये तो बैठिए और दूसरी चीज, क्या नाम है? बैठिए
प्लीज आप सब लोग समझिए, बैठिए। क्या हो रहा है मैडम देखिए, स्पीकर, आज एक बात, एक सेकंड, आप सभी सदस्य आज समझिए कि इस, अगर आप जानते हो कि ये गंभीर बात है या कुछ है, हमने इसके डिस्कशन के लिए समय दिया है। 193 डिस्कशन शुरू हो रहा है। मैं आज मेरी भी परीक्षा कर रही हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, मैं कोई कंट्रोल नहीं करूंगी। आप सभी जनप्रतिनिधि हो, आप सबको अपने अपने क्षेत्र में जाना है, क्षेत्रों को संभालना है, लोगों को संभालना है। all of we, I can say we are answerable to everything। और इसलिए मैं किसी को नहीं कंट्रोल, आप अपना कंट्रोल रखो। जब समय आएगा, आपकी बोलने की बारी आएगी, आप भी रिप्लाई दो। मैं यहाँ भी शब्दों, एक बात और बोलूँगी, यूं ही पर्सनल नाम लेना अगर मना है तो कृपा करके मत लो, कि नहीं लेना चाहिए। जो यहाँ उपस्थित नहीं रहेंगे अपनी बात बताने के लिए, तो हर कोई अपनी बात अपने लिमिटेशन में कहेगा तो डिस्कशन कुछ हो पाएगा, हम कुछ कर पाएंगे। जी ठीक है मैडम, आपका आदेश मैं मानता हूं, लेकिन आपके सामने और एक उदाहरण रखूंगा। गुजरात में 12 जुलाई 2016 को सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट की एक घटना वायरल हुई थी, जिसमें 4-5 दलित लड़कों की पिटाई हुई थी। उनको गाड़ी में बांधकर रॉड से मारा गया। ये कौन सा न्याय है? इसी जिले में 20 जुलाई 2016 को 7 दलित लड़कों की पिटाई की गई, क्योंकि वे मरी हुई गाय का चमड़ा निकाल रहे थे। इसके बाद 25 सितंबर 2016 को बनासकांठा जिले में एक गर्भवती दलित महिला को पीटा गया, क्योंकि उसने मरी हुई गाय को उठाने से इनकार कर दिया। कहीं दलित की इसलिए पिटाई हो जाती है कि वो मरी हुई गाय का चमड़ा निकाल रहा था, और कहीं दलित की इसलिए पिटाई की जाती है क्योंकि वो मरी हुई गाय को उठाने का इनकार कर देता है। तो ये जो हो रहा है इसके लिए, और ये भी गुजरात में हो रहा है, और गुजरात में हो रहा है, इसके बारे में क्या एक्शन अब तक हुआ है और इनकी रक्षा क्या किए हैं, ये सारी चीजें आपको मैं बताना चाहता हूं। दूसरी, भरी ट्रेन में 16 साल के जुनैद की मौत। एक और घटना दिल्ली के पास, भरी ट्रेन में 16 साल के जुनैद को इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। वो नाबालिग लड़का ईद की खरीदारी करने के लिए दिल्ली आया था। जुनैद के पास कोई गोमांस नहीं था, पर वो अपने घर को नहीं लौट पाया क्योंकि उसकी मौत वहीं हुई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। इस घटना ने दूसरे क्रिमिनल को ये मैसेज गया कि अगर हम कुछ भी किए तो कोई हमको पूछने वाला नहीं है, हम करते जाएंगे। तो आज वो वही हो रहा सिलसिला कि हर आदमी कानून अपने हाथ में लेकर हर जगह लिंचिंग कर रहा है, मॉब मर्डरिंग कर रहा है, और हर जगह ये घटना दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि सरकार इसके बारे में गोरक्षकों के ऊपर कितने केस डाले, कितने गोरक्षकों को आपने अरेस्ट किया है और कौन से केसेस उनको डाले। एक तरफ तो आप डिसोन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिसोन करने के बाद जो कानून अपने हाथ में लिए हैं उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ है? आपका कोई एक्शन नहीं है, इसीलिए कोई डर रहा नहीं है। आप मन की बात में तो बोलते हैं और हर जगह भाषण तो देते हैं, लेकिन आप प्लीज बैठिए। अब आप कुछ मत बोलिए, चर्चा चल रही है ना और शांति से चल रही है। होम मिनिस्टर इज देयर, यू नो, है, बैठे हैं, ऐसा क्या करते हो? बैठिए अब प्लीज। आज कुछ मत बनिए, मैंने सबको फिर भी मैडम आप बोलिए, उनका कर्तव्य होता है। खड़गे जी आप भी एक बात सुनो, होम मिनिस्टर इज देयर। आपको मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं है, होम मिनिस्टर को जवाब देना है इन सब बातों का। ही इज देयर, ही इज सिटिंग देयर, ही इज नोटिंग द थिंग। ऐसा नहीं। और एक बात और भी आप समझ लो, आधा घंटा आपका हो गया है,
आप प्लीज, आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स रह जाएंगे लिस्ट पढ़ने में, तो प्लीज समझिए बात को, फिर मैं टोकूंगी तो आपको लगेगा। नहीं। प्लीज, मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि करीब आधा घंटा आपका हो गया। नहीं भाई, मैं इसलिए ये सब आपको बता रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं इस देश में हो रही है, तो इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक्शन लेने के बजाय वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसीलिए हमारा कहना है कि ये सरकार खास करके माइनॉरिटी के विरुद्ध, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपना जो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तो इसीलिए मैडम स्पीकर, ये एक ही नहीं, यूपी के सहारनपुर में एक सांसद खुद अपने एसएसपी के घर जाकर उसने परिवार पर हमला किया। उस वक्त एसएसपी का परिवार अकेला था, उसके परिवार के लोग भागकर पीछे काऊ शेड में छिप गए। जब एसएसपी ने इसकी रिपोर्ट तो बजाय सांसद के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय एसएसपी को वहां से हटा दिया गया। यानी जो एसएसपी कानूनन काम करता है तो उसको वहां हटा दिया गया, लेकिन जो लोग कानून अपने हाथ में लेकर उन पर, उनके घर पे जाके अटैक करके उनको भगा के जाकर वो जिस जगह गाय बांधते हैं उस जगह वो जाके अपनी रक्षा लिए। तो दूसरा चीज इसीलिए चीफ मिनिस्टर, प्लीज, अरे आप सुनिए, आप क्यों, आप बोलते जाइए ना, मैंने कुछ बोला। यस, यू गो ऑन प्लीज। अरे आप किसी का नाम नहीं लिया, एक एमपी बोला मैं। प्लीज पानी पीने दो, पानी। राजस्थान में पहलू खान जो अपनी रोजी रोटी डायरी फार्मिंग कमाता था, उसके खिलाफ भी, उसके पास डॉक्यूमेंट रहते हुए भी उनको आपने मार दिया। लेकिन चीफ मिनिस्टर क्या कहते हैं राजस्थान के, उन्होंने तो कंडोलेंस तो जाहिर किया, लेकिन डिमाइस विदाउट मेंशनिंग द फैक्ट दैट ही हैड बीन मर्डर्ड, उनका खून हुआ, ये वो नहीं कहे, लेकिन उसके बारे में अपनी बात को उन्होंने छुपी साधी। दूसरी चीज, और बीजेपी लॉ मेकर, उन्होंने ये कहा कि इसके बारे में नो रिग्रेट ओवर द किलिंग बिकॉज खान वॉज ए काउ स्मगलर।